आज का जैसा हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस से हम शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 79 इन ओल्ड बुक्स। नूतन की बुक है, ISC की बुक्स, दिस वन ओनली। तो उसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस में बस आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और बस आप वो नोट करें जो मैं बता रहा हूँ आप। और पेपर 9 तारीख को है, फिजिक्स का पेपर, वो पोस्टपोन्ड हुआ है। बस 9 तारीख तक आपका मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा और अगर आप वो भी पढ़ के चले गए तो आपके 50+ नंबर कहीं जा रहे हैं। तो हमें पहला देखना है डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस निकालते कैसे हैं? हमें 7 फंडामेंटल में वो पता है। पहली लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम, चौथी करंट, पांचवी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अब 6 और 7 ये आते हैं हमारे टेम्परेचर, फिर प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और हमारी आखिरी लाइट इंटेंसिटी। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके बेसिस पे हम बाकी जो वो हैं बाकी जो डिराइव्ड क्वांटिटी हम उनको डिराइव करते हैं। जैसे आप अगर यहीं एरिया का एग्जांपल लेंगे आप, एरिया क्या है? एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं भैया आज रखा हुआ है जरा लेंथ इंटू लेंथ। मीटर स्क्वायर को क्या हम लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट। अभी आप देख रहे हैं मीटर इसका और मीटर इसका, ये मिला के मीटर स्क्वायर बन रहा है। पर आप जब देखेंगे तो लेंथ, तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। वहीं आप अगर एरिया पे एरिया नहीं वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम पे बात करते हैं। वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ये लेंथ की ही यूनिट है। वॉल्यूम भी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुआ है। और देखते हैं फिर हमारी आती है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को ब्रेक करते हैं। मास तो मास, इसको मास लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ पर टाइम स्क्वायर, सेम चीज है ये। अभी आप देख लो, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल फोर्स इतनी बड़ी जब वो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुई है। तो इस तरह बाकी सब भी इन्हीं क्वांटिटी से डिराइव हुई है, इन्हीं क्वांटिटी से उनका फॉर्मूला होता है। तो आप ये नोट। अब बात आती है हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ मिनट। जैसे एरिया का देखते हैं पहले। एरिया का देखते हैं। एरिया में क्या है? एरिया में होता है फॉर्मूला m स्क्वायर। ये हम बोल सकते हैं l स्क्वायर। लेंथ मतलब मीटर स्क्वायर, तो लेंथ स्क्वायर, लेंथ की यूनिट लेंथ स्क्वायर कर दिया। इसके अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m। कोई मास की यूनिट है? नहीं, जीरो। कोई मास की यूनिट है? नहीं, जीरो आएगा। लेंथ की कोई यूनिट है? 2 है। और t टाइम की यूनिट है, 0। ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। m0 l2 t0 आ गई एरिया की। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। इस साल के फर्स्ट टर्म के पेपर में पक्की बात है कि ये 5 नंबर के 5
5 नंबर के ये एग्जाम में आएंगे, जिसमें आपसे 2 तरह इस चैप्टर से 5 नंबर के आपके डायमेंशन फॉर्मूला से क्वेश्चन आएंगे, और इस चैप्टर से टोटल मिला के 15 मार्क्स का आपको 15 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन बनेंगे। 15 मार्क्स के होंगे टोटल। आप सीधा रीगेन कर सकते हैं 15 मार्क्स, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है बाकी चैप्टर्स को कंपेयर करें तो। बाकी अब आप वॉल्यूम की निकाल के देखिए, कॉपी पे वॉल्यूम की निकाला है। वॉल्यूम क्या है निकालिए। वॉल्यूम बहुत ही इजी है। मीटर क्यूब ये, मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ, तो ये हो गई लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब का मतलब क्या हो गया? एम तो इसमें है नहीं, मास 0, एल कितना है 3, टी कितना है 0, आ गया फॉर्मूला, बन गया डायमेंशन फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब कुछ अच्छी और देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज, अगर आप यूनिट पे बात करें, पूरी यूनिट पे आप गौर करेंगे तो ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर किसको डोनेट कर रहा है? लेंथ को। ये सेकंड टाइम स्क्वायर हो जाएगा, पर ये अपॉन में तो लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, इसकी यूनिट हमने लिखी उसमें फंडामेंटल्स क्वांटिटी में। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? कोई इसमें मास की वो है, मास की कोई यूनिट है ना, मास 0। एल कितना है? एल 1 है। ठीक है, अब क्या आएगा? टी की जगह 2 आएगा या -2 आएगा? टी की जगह -2 आएगा, क्योंकि ये टी स्क्वायर अपॉन में हमेशा ऐसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं, कोई वर्टिकल में नहीं लिखते, तो इसकी वजह से टी का स्क्वायर जो है ये ऊपर जाके एल टी -2, हम इसको और भी ऐसे कुछ लिख सकते हैं, एल टी -2 ये लिखेंगे और ये बनेगा। ठीक है, बस। अब और बाकी हमारे पास प्रेशर, इम्पल्स, प्रेशर है, इम्पल्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। प्रेशर आप खुद बना के देखिए, फोर्स वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स की, मास इनटू एक्सेलरेशन उसकी लिखिए डायमेंशन। अब मैं आपको एक बढ़िया सा और कराता हूँ, जिसमें आप देखिए फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर। अब 2 क्वांटिटीज हमारे पास 2 अलग अलग आ गए अभी तो। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अभी हम पहले इसमें प्रेशर के अगर हमें डायमेंशन, तो हम पहले करेंगे फोर्स की डायमेंशनल निकालेंगे और एरिया की डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। फोर्स की अगर हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, आप खुद निकाल लो। फोर्स होता है MA, ठीक है, ये हो गया केजी, या इसको M ही लिख लेते हैं, मास है ना तो M, कैपिटल M। एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT-2 अभी निकाली थी, LT-2, M भी यूनिट में मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा? MLT-2। ये आ गई फोर्स की डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन लगा दो। अब एरिया की क्या डायमेंशन है पता है सबको? M0 L2 T0। ठीक है, अब बस हमें इनको कैंसल आउट नहीं, हमें लाइक जो M है M के साथ करके हमें काट पीट के डालना। M1 -0 ऊपर आएगा, क्योंकि L1 -2 T -2 -0, ये बन गया। इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो M L-1 T -2 आ गया आंसर। आगे ये प्रेशर का हो गया, बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें टफनेस की बात नहीं थी। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो आप उनका आपको फॉर्मूला पता है, पर बस आपको यूनिट निकालनी हो। पहला काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा काइनेटिक एनर्जी के बाद आपको एक बुक में देखना, बुक में आपको एक टर्म मिलेगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाली टर्म है, ये आप जरूर देखना। कोफिशिएंट ये होगा। तीसरा एक और आता है हमारे पास जो हम कर सकते हैं, एक आता है पावर का, और एक वर्क, ठीक है, और एक मोमेंटम
बस ये 5 आपको करना है। इससे आपको देख के आंसर नहीं लिखना, आपको फॉर्मूला पता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पावर का वर्क अपॉन टाइम, या और एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है 6 पाई एन आर वी, वेयर दिस, ये एन जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डोनेट करता है, ठीक है। फिर हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है सबको, हाफ एम वी स्क्वायर। बस आप फॉर्मूले में स्टैंडर्ड यूनिट्स पुट करें, उनको काटा पीटी करें यूनिट्स, और आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। इसको ट्राई करें, बुक से ना देखकर, फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, फिर आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। ये आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज काफ़ी छोटा है, आप देखेंगे यूनिट 3 है, यूनिट 3 नॉट, थर्ड पॉइंट है, पेज नंबर 82। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको बस आपके ये बेसिक्स पे ही काम करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, प्रिंसिपल और होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कुछ ज़्यादा वो नहीं करता। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, 2 में आप 3 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, आ रहे हैं, ठीक है। 2 में अगर आप 3 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये दो जैसे कांस्टेंट जो होता है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसे 2 है तो इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो m0 l0 t0 होता है। जो ये 2 नंबर है या जो भी कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं है, उनकी यूनिट m0 l0 t0 होती है, इसकी वजह से, ठीक है। जैसे 2 + 3 5 हो गया, वैसे ही अब आप देखिए 2 m0 l0 t0 इसकी डायमेंशन, और 3 इसकी भी m0 l0 t0 है। इससे ये ऐड हो गया, 2 + 3 5 आंसर दे दिया। अगर मैं हिंट बोलता हूँ 2 + 1 kg, क्या ये आंसर 3 देता? एकदम नॉट, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है m0 l0 t0, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला m l0 t0। डायमेंशन फॉर्मूला डिफर कर गए तो ये ऐड कर सकते, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और कुछ कहता है यही है बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या काम है, क्यों काम है, वो हम उस पर बात करते हैं। तो पहला तो डायमेंशन जो पढ़ रहे हैं यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और अब हम 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तीनों आ सकते हैं पेपर में, इन तीनों में से एक आएगा, पर आएगा तो। पहला कंसेप्ट है टू कन्वर्ट 1 यूनिट सिस्टम इनटू अदर। ये बिल्कुल प्यार से करते हैं, बिल्कुल प्यार से ओपन क्वेश्चन फिजिक्स है, इट्स लाइक वाटर। अगर आपको पढ़ना आ गया बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चलता है। इस पर आप देखिए, जो हम फिजिकल क्वांटिटी हम कोई नंबर मान लो मास हमने 5 किलो सेम फ्री। अब ये 5 और किलो जो kg है, ये अलग अलग डिफरेंट वो दिखा रहे हैं। ये जो हमें दिखा रहा है ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और ये जो हमें दिखा रहा है ये यूनिट दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम पता कैसे चलेगा कि ये क्या चीज़ है, हमें दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, जब हम बता सकते हैं वो चीज़ क्या है, दोनों चाहिए। तो इस वजह से अगर हम एक वो होता है, एक ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्म है n, where u stands for unit, n stands for magnitude। ये एक फिजिकल क्वांटिटी n u पे डिपेंड है, ठीक है। इसकी वजह से तो बस उन पे हम वो करेंगे, बाकी कन्वर्ट 1 यूनिट। एक है यहाँ पे p n1u और p n2u, ये मानो SI यूनिट्स में है। ऑफ कोर्स बाद जब हम सीजीएस में जाएंगे तो इसकी यूनिट भी बदलेंगी, u1 से u2, n1 मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, n2 हो जाएगा SI यूनिट सीजीएस।
ठीक है। अब इनके हम फॉर्म कैसे बनाते हैं, मान लीजिए एन ई को हम ये भी लिख सकते हैं एन वन इंटू यूनिट, हम क्या लिख सकते हैं यूनिट को हम डायमेंशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं एम ए एल ई टी सी, मतलब ए बी टी सी कोई ऐसे वेरिएबल आप कुछ भी करें, अगर मैं एम की जगह जीरो, तीनों में जीरो लगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एम की जगह 1 लगा दूँ, इनकी जगह जीरो लगा दूँ तो मास आ जाएगा, ये मतलब ए बी सी कुछ भी वैल्यू कर सकते। यहाँ क्या आएगा, ये इधर आएगा एन टू इंटू एम एम ए एल ई टी सी, ठीक है। यहाँ पे आ गया एम ए, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम एम ए वन अलग अलग होंगे ना, यूनिट्स अलग होंगे ना, मतलब ए बी सी तो सेम होंगे पर उनके मार्क्स हम अलग अलग होंगे, ठीक है। अरे अब हमें फॉर्मूला पूछते हैं कि एन वन आपको दे रखा है 10 जूल, कन्वर्ट इनटू डाइन एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड, एन टू पूछ लिया आपसे। अब एन टू कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वल बात, ये सी जी एस में ऐसा ही नहीं इक्वल बात है, हम सीधा पुट करते हैं एन वन एम ए एल बी टी सी एन टू एम वन एल वन बी, ठीक है। बस क्या करो, एन टू निकालना है, मैं सब्जेक्ट बना दो एन टू को सब्जेक्ट बनाया, एन वन एन को एक साथ दिया एम अपॉन एम वन ए एल अपॉन एल वन बी टी अपॉन टी वन सी, ये एक फॉर्म है आपको इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी लाता हूँ। अब ये क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, हाउ मच डायन विल बी, यहाँ पे हम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बस सिंपल, पी एन वन यू और पी एन टू यू, एन वन ह्यूमन हमेशा वो है जो हमें प्रॉपर यूनिट दे रखे हैं, जो हमें पूछे हुए एन टू, ठीक है। एन वन क्या दे रखा है हमें 1 न्यूटन की वो लगा दी क्या होती है यहाँ पे न्यूटन का वो जो न्यूटन है, ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन फॉर्म का क्या आता है एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस, ठीक है। एम एल टी माइनस 2 यहाँ पे एन टू को हमने एक्स माना एम एल टू माइनस, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला वो लिखा है एन टू एम वन इंटू एम अपॉन एम वन इंटू ए इंटू एल अपॉन एल वन इंटू बी इंटू टी अपॉन डी वन इंटू एन वन हमें वन दे रखा है, वन में एम, यहाँ पे ये एम और एम वन, ये एम वन, ठीक है, टी वन एम, यहाँ पे क्या है, हमें अब ये एम नहीं पुट करना, अब हमें इसकी यूनिट में देखना है। एम इस न्यूटन की यूनिट में क्या होता है, केजी होता है, ऊपर आएगा केजी। इसमें डायन में एम क्या होता है, ग्राम होता है या केजी होता है, दोबारा ग्राम। पावर क्या दे रखी है हमारा, एल अपॉन एल वन, न्यूटन में एल क्या होता है, मीटर या किलोमीटर, मीटर, और डायन में होता है सेंटीमीटर। पावर कितनी दे रखी है, टी सेकंड होता है, दोनों में सेकंड होता है, दोनों में सेकंड होता है, इसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, 1, ये भी 1 ही हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब हम केजी को हम डायन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमें डायन में कन्वर्ट करना तो हम ग्राम और सेंटीमीटर में ही चाहिए, तो हम केजी को कन्वर्ट करेंगे। केजी को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर ग्राम, ये 1 ही होता है, कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब मीटर बाई सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ये 1 ही है, ग्राम से ग्राम गया, 10 टू पावर 3 टू 10 टू पावर 2 10 टू द पावर 5 आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया इसका 10 टू द पावर 5, यही आंसर। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक उसमें अलग सी फीलिंग आएगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। उसी हिसाब से अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, उसमें हमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कितने केजी पर मीटर क्यूब बनेंगे वो हमें बताना है, और ये आप आंसर कमेंट पर करेंगे, ठीक है। ये आज के लिए
अभी इसके दो और टॉपिक बच रहे हैं और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसमें 2 और टॉपिक्स में हमने जो पहला टॉपिक था वो था टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर। दूसरा जो है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट वाला थर्ड टू स्टैब्लिश रिलेशंस अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो दोनों कवर करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विश्वास। थैंक यू।